जय हिंद। आप सभी का सर, जैसे कि आप देख रहे हो आज हम पढ़ाएंगे कागज उद्योग के बारे में, पेपर इंडस्ट्री के बारे में विशेष समझेंगे। आज एक एक पॉइंट को हमारे साथ नोट करिए, कॉपी पेन उठा लीजिए, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको समझाएंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादातर होती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे भारत क्या कागज के लिए आत्मनिर्भर है, इस पेपर के लिए आत्मनिर्भर है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो कहाँ से आयात करता है, इसके बारे में विशेष समझेंगे। और ये कागज बनाए कैसे जाते हैं, विशेषतर कागज बनाए कैसे जाते हैं, और वो सब बारे में बात करेंगे। कागज का निर्माण होता कैसे, भारत में कौन कौन से राज्य जो कागज उत्पादन में सर्वाधिक है। ठीक है, इन सब बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो समय को लगवाते हुए आज हम समझेंगे कागज उद्योग के बारे में। ठीक है, पेन और कॉपी लेके बैठिए मेरे दोस्त। ठीक है, वीडियो को फर्स्ट लास्ट तक देखिएगा। ठीक, आगे आपके सामने लगभग आपका जुलाई, आप आज लगभग 10 जुलाई है। ठीक है, लगभग 15 जुलाई या 20 जुलाई से आपका जो कि यूपीपी के आने की संभावना ज़्यादातर है। तो आप उसको एक अपना जो कि कई लोगों को भारत उत्तर प्रदेश के जितने भी युवा हैं मतलब करने का सर, एक हमारा एक उसका लक्ष्य है जो कि 18 जो वर्ष के बाद वाले हैं, तो उनकी ये कि मुझे यूपीपी चाहिए। तो यूपीपी के लिए जो कि आप आ जाए, आप उसके लिए प्रिपेयर करो, प्रिपेयर करेंगे तभी जाके आप सफल होगे। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर आप समझते हो कि इसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी है। तो लगभग 19-20 आपका मैथ है, 38 लगभग जीएस, 38 हिंदी है, और लगभग 55-56 आपका रीजनिंग है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि जो हमारा टारगेट होना चाहिए जीएस, हिंदी और रीजनिंग को होना चाहिए। ठीक है, विशेषतर तभी हम तभी जाकर वहाँ पे सफल होंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करिए। फर्स्ट से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए और लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, इतना उम्मीद बना के रखें। ठीक है, देख रहे हैं आप कागज उद्योग के बारे में। कागज उद्योग विशेषतर हम लोग समझेंगे। आइए, कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री। ठीक, पेपर इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे, एक एक चीज को समझाएंगे आपको। पेन और कॉपी लेके बैठे, नोट करिए। ठीक है, तो देखिए भारत में प्राचीन काल से ही कुटीर उद्योग इस तरह पर कागज निर्माण किया जाता है। यानी कुटीर उद्योग जो है, यानी प्राचीन काल से ही भारत में कुटीर उद्योग जो है ये हमारे भारत में जो कि पहले से निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि कुटीर उद्योग के अंतर्गत जैसे कि पेपर हो गया आपका, ठीक है, रेशम उद्योग, ये सब सबसे प्राचीन उद्योगों में से एक माना जाता है। तो पेपर उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग है जो कि भारत की आर्थिक स्थिति में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे देखिए आप जितने भी आप शिक्षा ले रहे हो, जितना भी पेपर कॉपी जो भी आपका बुक्स है वो सब इसी से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें समझेंगे कि जो कागज है बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में प्राचीन काल से ही कुटीर उद्योग पर इस कागज निर्माण किया जाता है। कागज का निर्माण होता है कैसे, बांस हो गई, रद्दी कपड़े हो गए, घास हो गए, ठीक है, और गेहूं चावल के जो पुआल होते हैं उससे बनाए जाते हैं, और जो गन्ने के खोए होते हैं उससे बनाए जाते हैं, बात समझ, और मुलायम लकड़ियों से बनाए जाते हैं। तो इससे क्या होती है, कागज का निर्माण होती है। बात समझिए, आगे भी समझाएंगे। ठीक है, कागज निर्माण की कला का विकास सबसे पहले कहाँ किसने किया था, चीन ने किया था। मतलब कागज निर्माण यानी कागज बनाने का पहली जो कला है, लिखने की कला कही है, और कागज का निर्माण कला जो कही है वो चीन है। कौन सा है, चीन। लगभग 300 ईसा पूर्व, कितना, लगभग 300 ईसा पूर्व पहले ही यह चीन ने क्या किया था, कागज निर्माण कर दिया था, कागज की खोज कर दिया गया था। ठीक है, ये कला चीन की कला माना जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले विकास, कागज का विकास किसने किया था, चीन ने। ठीक है, लगभग कब, 300 ईसा पूर्व के लगभग। ठीक, दूसरी बात, आधुनिक ढंग से पहला कारखाना सन 1716 ईस्वी में, कब, 1716 ईस्वी में आधुनिक ढंग से पहला कारखाना खोला गया था। और वो भी कहाँ, मद्रास। मद्रास यानी आप वर्तमान में जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चेन्नई कहते हैं। क्या है, चेन्नई कहाँ है, हम कहेंगे सर ये तो तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है। ठीक, तो मद्रास के समीप 1716 ईस्वी में आधुनिक ढंग से पहला कारखाना 1716 ईस्वी में, ठीक है, कहाँ खोला गया था, आपका मद्रास के समीप खोला गया था। टंकवार नामक स्थान पर डॉक्टर विलियम कोर द्वारा, लेकिन ये क्या रहा, असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा। बात समझिएगा, जो 1716 ईस्वी में जो कारखाना खोला गया था कागज का, वो असफल रहा, विलियम कोर के द्वारा खोला गया था। दूसरी बात समझिएगा कि देश में कागज का प्रथम आधुनिक कारखाना, ठीक है, आधुनिक कारखाना 1832 ईस्वी में श्रीरामपुर में खोला गया था, श्रीरामपुर में स्थापित किया गया था। लेकिन ये भी क्या रहा भैया, आपका असफल रहा। पहला 1716 में खोला गया था, दूसरा 1832 में, लेकिन ये दोनों क्या रहे, असफल रहे, सफल नहीं हो पाया। ठीक है, दूसरी बात देखें, आगे की ओर हम चलते हैं कि कागज उद्योग का सफल कारखाना 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में बालीगंज कहाँ आता है, कोलकाता में लगाया गया था। आप ध्यान रखिएगा कि असफल कारखाना 1716 में जो मद्रास में असफल रहा, 1832 में खोला गया वो भी आपका असफल रहा, फिर 1867 में खोला गया बालीगंज कोलकाता में, ये आपका सफल कारखाना, कागज का सफल कारखाना माना गया है। ठीक है, कहाँ पे,
बालीगंज में, ठीक है। दूसरी बात 1870 ईस्वी में हुगली नदी, आप नाम सुने होंगे, हुगली नदी आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल हुगली नदी के तट पे कारखाना लगाया गया था, लेकिन ये भी क्या रहा, असफल रहा। 1870 में जो कि फिर एक कारखाना लगाया गया हुगली नदी के तट पे, तब ये क्या रहा, असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में प्रथम कागज कारखाना 1879 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश के अपने लखनऊ में 1879 ईस्वी में लगभग आपको बताया कि लखनऊ में स्थापित किया गया था। जो क्या हुआ कि जुलाई 1947 ईस्वी में लाइसेंस प्रणाली से इसे बाहर कर दिया गया था। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि 1879 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की राजधानी जो कि अपने लखनऊ है, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि ये कागज की जो कि मिल स्थापित किया गया। उसके बाद क्या हुआ, मिल स्थापित करने के बाद फिर हुआ क्या कि 1947 में लाइसेंस प्रणाली से बाहर कर दिया गया। 1881 में टीटागंज, ठीक है, टीटागंज यहाँ पे होगा, टीटागंज में भी सफल कारखाना लगाया गया था, ठीक है। ये भी याद रखिए 1881 में टीटागंज में क्या हुआ था, या टीटागढ़ होता है, ठीक है, टीटागढ़ या टीटागढ़ में सफल कारखाना लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 1885-86 ईस्वी में देश को कागज उद्योग कारखाने की संख्या लगभग कितनी, 224। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1885 से लेकर 86 में जो भारत देश में लगभग 224 मिल कारखाना मतलब कागज कारखाना थी, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, कागज उद्योग एक कच्चा माल आधारित उद्योग है। आप देखिए कि कागज एक कैसा उद्योग है, एक कच्चा माल आधारित उद्योग है, ये बात ध्यान रखिएगा कि कच्चा माल आधारित उद्योग कागज को माना जाता है, ठीक है। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल राज्य में देश का प्रथम कागज उत्पादन सर्वोपरि है। यानी हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल जो हमारा है वो भारत देश में सर्वाधिक उत्पादन करता है कागज का, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन का जब कौन है, हमारा पश्चिम बंगाल है, सर्वोपरि है, ठीक है, स्थान पे है। दूसरी बात, भारतीय कागज उद्योग विश्व के कागज देशों में हमारा 10वां स्थान है। यानी विश्व के कागज उत्पादन में हमारा जो देश है वो 10वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे, 10वें स्थान पे है, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं यूएसए आते हैं, ठीक है, ब्राजील आते हैं, ब्राजील है, चीन है, ठीक है। पहले स्थान पे यूएसए, ब्राजील व चीन आपको दिख रहा है, कागज उद्योग में सर्वाधिक आगे है, ठीक। दूसरी बात, 1 टन कागज उत्पादन के लिए लगभग 22 टन कच्चे माल की जरूरत होती है। आप बात ध्यान रखिएगा कि 1 टन अगर कागज उत्पादन करना है तो लगभग 22 टन कच्चे माल की जरूरत होती है, ठीक। जैसे देख रहे हो कि आज के समय में पेड़ पौधे कम लगाए जा रहे हैं और उससे कागज अधिक बनाए जा रहे हैं, उसका हनन ज्यादा हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि देखिए हमारे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि अब हमारे पशु पक्षियों को प्रॉब्लम हो रही है, हमें भी प्रॉब्लम हो रही है। तो होता क्या है कि यहाँ पे कागज ज्यादा उत्पादन हो रही है, तो पेड़ों को काट के बनाया जा रहा है, ज्यादा पेड़ों को काट के ही बनाया जाता है कागज, ठीक है। तो उससे क्या है, पेड़ कम लगाए जा रहे हैं और उसके बाद कागज ज्यादा बनाया जा रहा है, ठीक। तो उसे की सरकार ने भी बहुत ही ध्यान दिया हमारे इन्वायरमेंट पे पेड़ पौधों को लगाने में, जो कि आप देख रहे हो ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या है, ग्राम प्रधान को लगभग एक बार में लगभग 5 से 6 लाख रुपया देता है कि आप इसका क्या करो, पूरा यूज करो पूरे गांव में। मतलब जो क्षेत्र हमारे हैं, जो आबादी क्षेत्र हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे लगाए कमी है, वहाँ पे लगाकर हरियाली लाया जाए और वहाँ के इन्वायरमेंट में सुधार लाया जाए, बात समझ रहे हैं। तो ये सब होता है, सरकार भी ध्यान दे रही है और हमको भी ध्यान देना है, ठीक। दूसरी, इसीलिए इसे भार हासी उद्योग के नाम से हम लोग जानते हैं, किसके नाम से, भार हासी उद्योग के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि ध्यान रखिए कि हमने बताया कि किससे लकड़ियां कागज किससे बनाया जाता है। देखो भैया, पहले आपका क्या है, बांस, ठीक है। बांस 70% जो कागज बनाई जाती है बांस से, सवाई घास से 15%, गन्ने की खोई से 7%, मुलायम लकड़ी जो होती है 5%, चावल गेहूं रद्दी कपड़े और यूकेलिप्टस से लगभग 3%। अब बात करेंगे उत्पादन में प्रतिशत के आधार पर उत्पादन देखेंगे कौन कौन से राज्य हैं, ठीक। पहला स्थान पे हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश 18%, ठीक है। महाराष्ट्र 13%, पश्चिम बंगाल 10.5%, उड़ीसा हमारा है 8%। ये क्या है, राज्य है और उत्पादन है प्रतिशत के अनुसार पे कि कौन कौन से राज्य सर्वाधिक कागज उत्पादन करते हैं, ठीक है। इसके आधार पे बनाया गया है, ठीक है। आप इसको जरूर नोट करिए। चलिए आगे की ओर देखा जाए, थोड़ा सा ज्यादातर नहीं है, महत्वपूर्ण। आज भी भारत कागज के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर नहीं है कहने का से एक दूसरे देश से आयात करता होगा, तो दूसरे देश से आयात करता, विशेषकर अखबारी कागज के लिए ये आत्मनिर्भर नहीं है। कहाँ से, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, जापान, जर्मनी जैसे देशों से और थाईलैंड जैसे देशों से यहाँ से आयात करता है ऐसे कागजों का, ठीक है।
बात समझिएगा, अखबारी कागज के लिए। और मध्य प्रदेश नेपाल नगर, मध्य प्रदेश में स्थान नेपाल नगर जो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा किसके लिए, नेपाल नगर प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए नेपाल नगर प्रसिद्ध है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और जो होशंगाबाद है आपका देख रहे हो, होशंगाबाद नोट छापने के लिए जो कागज होती है, जो नोट छापा जाता है, जिस कागज से नोट छापा जाता है वो होशंगाबाद उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये एक सरकारी कारखाना है। कैसा कारखाना है, सरकारी कारखाना है जो होशंगाबाद में स्थित है। और इससे क्या है, नोट छापा जाता है, वहाँ की जो कागज होती है उसी कागज पे नोट छापा जाता है। बस तो ये सब क्या हो गए, एक कागज के प्रमुख आपके बारे में हमने कागज के बारे में बस समझाया है, बताया है। आप इसको जरूर नोट किए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, आगामी ऐसे हम वीडियो आपके सामने जबरदस्त लाते रहेंगे। आगामी हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल लाएंगे भी, आपको एक एक चीज़ को उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे, मैप पर समझाने की कोशिश करेंगे और वर्ल्ड मैप भी आपके सामने जल्द ही लाने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही।